Hello everyone, I am Kumar Rajesh. Welcome to all on my YouTube channel. जैसा कि मैंने बोला था कि फ्लूइड मैकेनिक्स का वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स नीट जेई 11-12 के लिए। तो उसका ये सेकंड मतलब क्लास है। कल मैं एक थोड़ा सा रैंडम क्लास लिया था, आज इसका सेकंड क्लास मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स का स्टार्टिंग है। ठीक है, तो हम स्टार्ट उससे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें करना चाह रहा था। तो वो बेसिक बातों इस क्लास में हम इस वीडियो में मतलब काफ़ी बेसिक बातें को हम देखेंगे रिगार्डिंग द फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, जो कि काफ़ी कंपलसरी है, समझना है। कोई भी चीज़ पढ़ने का तभी फ़ायदे होते हैं जब आपको वो पूरी पूरी चीज़ें बात बेसिक मतलब फंडामेंटल अप्रोच क्या है क्लियर हो बिल्कुल। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉपर्टीज। हम देखो पूरे जो क्लास 11th का फिजिक्स है मतलब हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक चैप्टर है। चैप्टर क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ने हैं, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ने हैं, नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ने हैं। ये तीन है प्रॉपर्टी बेस्ड चैप्टर है जो कि सबस्टांस का मटेरियल के प्रॉपर्टी को पे बेस्ड है। ठीक है, सबस्टांस के प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो गया और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया। तो हम सबसे पहला जो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज क्या है ये सब हम बेसिक बातें, काफ़ी बेसिक बातें हम करना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये क्लास लेकर के आया हूँ। ठीक है, काफ़ी आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को आगे समझने में। बेसिक बिल्कुल जो फंडामेंटल होता है ना वो बिल्कुल काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, तो पढ़ने का ज़्यादा मतलब कि मज़ा है। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ। मैंने हेडिंग लगा रखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स ऑब्लिक मैटर और सबस्टांस। मैटर बोले मटेरियल बोले सारा एक ही बात है, या सबस्टांस बोले सब एक बात लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले है, इसका हेडिंग में ही है प्रॉपर्टीज है मैटर और मटेरियल, ये सारी बातें लिखा है। तो सबसे पहले मैं एक वर्ड को पकड़ा कि प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो देखें, प्रॉपर्टीज होता है कि मतलब एक खास क्वालिटी, स्पेशल फीचर्स हम ऐसा बोल सकते हैं। तो जैसे कि पानी है, अगर पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो वाटर का प्रॉपर्टी को तो कंटेन नहीं कर रहा है ना, वो चेंज हो चुका है। उस मतलब उसको हम यूज उस ढंग से तो नहीं कर सकते हैं। और भी कई सारे हैं, मतलब हम प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं। कोई सबस्टांस है, जैसे कोई सबस्टांस है उसका प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाए तो वो तो नहीं रहा ना जो पहले वो था। तो प्रॉपर्टीज का ये सीधा सा मतलब है कि उसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, स्पेशल फीचर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं हम कि एनी कैरेक्टरिस्टिक, एनी कैरेक्टरिस्टिक, एनी कैरेक्टरिस्टिक, एनी कैरेक्टरिस्टिक any characteristic, any characteristic, any characteristic of material, any characteristic of material, of material, any characteristic of material। ठीक है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कोई भी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाएगा? उस मटेरियल का प्रॉपर्टी कहलाएगा। सिंपल एकदम बेसिक, काफी मतलब कि लेमन सेंटेंस में, काफी मैं कम वर्ड में प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहा हूं कि एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उसका उस मटेरियल के प्रॉपर्टी को बताता है। ठीक है, अभी मैं और डिटेल में बात करूंगा इसके आगे। एनी वन, एनी वन, एनी वन, एनी वन of the changes, any one of the, any one of the changes, any one of the changes, any one of the changes, material property, material, material, material property, material, material property change, material property change। तो मटेरियल का प्रॉपर्टी, अगर
जितने सारे देखो एक मटेरियल में या कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, कई सारे प्रॉपर्टी से मिलकर के वो बना होता है, कई सारे गुण से मिलकर के वो बना होता है। अगर एक चेंज कर गए तो मटेरियल का प्रॉपर्टी फिर चेंज कर जाएगा। यही बातें मैं लिखा हूं। जैसे सपोज मैं कुछ एग्जाम्पल मैं दे दूं। पहले एग्जाम्पल जैसे मैं लिखूं जैसे लिक्विड ही है, ले ले पहले, सबसे पहले लिक्विड ले लीजिए। लिक्विड लिक्विड में हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है। वाटर में मैं नॉर्मल वाटर लिया, वाटर में मैं कैसा वाटर लिया, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर। और कोई बॉयल वाटर की बात करें, बॉयल वाटर की बात करें, बॉयल वाटर, बॉयल वाटर, ठीक है, बॉयल वाटर की बात करें तो दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि थोड़ा सा आप गर्म पानी पिया कीजिए, गर्म पानी के साथ दवाई खाइए। तो क्यों? क्योंकि उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है शायद उसको वो किल कर देता है, पानी गर्म होने के बाद वो किल हो जाती है, ठीक है। देन यूज वो ज्यादा बॉडी के लिए मतलब कि फायदे की बात है, इसलिए शायद ऐसा बोलते होंगे। तो ये चीज है कि एनी ऑफ एनी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस, मटेरियल प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर चेंज हुआ तो मटेरियल की पूरी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वही मैं लिखा हूं कि एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल, ये क्या कहलाता है, प्रॉपर्टी कहलाता है। एनी वन ऑफ द चेंजेस मटेरियल प्रॉपर्टी चेंज, मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या कर जाएगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। जैसे आप ये तो सिंपल सा, और भी कई सारे मटेरियल के प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लें, डेंसिटी, 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 ठीक है। तो डेंसिटी हो गया। हम ले डक्टिलिटी, 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 डक्टिलिटी। और भी हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर, कोई बॉडी एक टेम्परेचर पे है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, मैं कितना लिखूं, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम थर्मल एक्सपेंशन का बात करें तो हर मटेरियल का अगर आप उसको टेम्परेचर दोगे तो एक्सपेंड करने की जो होती है कैपेसिटी, वो सब मटेरियल का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आयरन और एल्युमिनियम सेम एक्सपेंशन होगा सेम टेम्परेचर देने के बाद। अगर आप आयरन और एल्युमिनियम का बात करें, एक एल्युमिनियम का रॉड हो, एक एल्युमिनियम रॉड आप लीजिए, एक एल्युमिनियम का रॉड लीजिए और एक आयरन का रॉड लीजिए, आयरन का रॉड, और दोनों को हम टेम्परेचर दें, दोनों को हम हीट दें, दोनों को हम डेल्टा टी टेम्परेचर से, सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से अगर हम हीट दें तो दोनों में जो एक्सपेंशन है अलग अलग एक्सपेंशन आएंगे, क्योंकि मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या है, अलग अलग है। तो मैं ये बातें, आई होप कि आपको प्रॉपर्टीज के बारे में समझ में आया होगा। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हुआ क्या, क्वालिटीज, क्वालिटीज एंड दैट मेक डिफरेंट फ्रॉम अदर, जो आपको वैसी क्वालिटी जो दूसरे से आपको अलग बनाता है, तो उसी को तो हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी भी बोलते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्ट के टर्म में हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ऑब्जेक्ट के टर्म में उसका फीचर्स कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो किस कलर का है, तो कई सारे ढंग से हम प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो प्रॉपर्टीज, एनी कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ये दो टाइप के प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में थोड़ा सा मतलब पढ़ना है कि दो टाइप के ये प्रॉपर्टीज होते हैं। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी या दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टीज होते हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये जो प्रॉपर्टीज है ये दो टाइप के मतलब होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज,
ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में है कि वैसा प्रॉपर्टी जो मास एंड सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स सॉरी डिपेंड्स ऑन depends on mass depends on mass and size of the system 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 depends on mass and size of the system। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या है, do not depend on mass do not depend on mass do not depend on mass do not depend do not depend on mass on mass on mass and size of the system 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 and size of the system। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मास पे डिपेंड नहीं करता और साइज पे सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड्स ऑन मास एंड द साइज ऑफ द सिस्टम। ये मैं बात बोल रहा हूँ। इसका एग्जांपल भी है, जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम आप क्या करो कि जैसे एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है, तो वो पूरे 1 क्यूबिक मीटर हुआ वॉल्यूम, ठीक है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ वॉल्यूम। अगर आप उसी को साइज को घटा दीजिएगा, जैसे 0.5 लेंथ ब्रेथ आप ले लें, तो वो क्या है कि वॉल्यूम घट जाएगा, तो वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगा। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो। एक और मैं मजे की बात बता दूं आपको, जितने भी ऑल टाइप ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो जितने भी स्पेसिफिक मास पढ़ोगे, तो ये जितने भी सारे प्रॉपर्टी होते हैं ये सारे सारे इंटेंसिव के अंदर आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि इन सारी बातों को आप समझे होंगे। देखिए, ये कोई चैप्टर नहीं है, कोई ये यूनिट नहीं है, ये पढ़ने की तैयारी है। मैं सिंपल बात आपको बता दूं कि ये पढ़ने की तैयारी है। जब तक आपका कोर काफी छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं होगी तब तक पढ़ने का मजा ही नहीं है, कुछ भी मजा नहीं है। मतलब वो आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स कर लेते हो, लेकिन एक छोटी सी बेसिक कहीं आप कोई पूछ ले आपसे तो आप बोल नहीं पाते हो। तो रीजन बिहाइंड दिस कि बोलने के पीछे नहीं रीजन है, चूंकि आपका फंडामेंटल अप्रोच, जिसको कि बेसिक अप्रोच बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। तो ये मतलब यूनिट पढ़ने से, चैप्टर पढ़ने से पहले मैं सोचा कि एक छोटी सी मैं इंफॉर्मेशन आपको दूं, इसलिए मैं इस सेशन को लेकर के आपके सामने आया हूं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर्टीज क्या है, और ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव कुछ एग्जांपल्स में दिया आपको, ठीक है। और मैटर और मटेरियल और सबस्टेंस का डेफिनेशन कौन नहीं जानता है, ये बच्चे से, तो इसलिए मैं इसका डेफिनेशन मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, ठीक है। ऐसे मैं बोल देता हूँ, एनीथिंग एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास, है ना। एनीथिंग ऑक्यूपाई सम रीजन एंड हैविंग सम मास, वो क्या कहलाएगा, मटेरियल कहलाएगा, मैटर कहलाएगा, सबस्टेंस कहलाएगा। जो कुछ ना कुछ जगह लेती हो और उसका कुछ मास हो, तो वो क्या, उसकी कैटेगरी में आएंगे, वो मटेरियल के कैटेगरी में आएंगे। जो कि दुनिया के सारे चीज जितने भी आप आसपास देख रहे हैं, सारे ना सारे कहीं मैटर और मटेरियल के अंदर हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आपके सिलेबस का मैं बात करूं कि ये सिलेबस का मैं बात करूं तो कैसे कैसे यूनिट पढ़ना है, क्या पढ़ना है मैं, और उसमें क्या पढ़ना है, ये मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में आपको 3 टॉपिक पढ़ने हैं, 3 टॉपिक्स। कौन कौन वो 3 टॉपिक्स हैं, तो 3 टॉपिक्स में आपको सबसे पहला टॉपिक जो है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या पढ़ना है, मैकेनिकल 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 प्रॉपर्टीज
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो पढ़ना है आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ना है। अब तीसरा जो पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तीसरा जो पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ना है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ना। अब देखिए ये तीनों बिल्कुल क्वाइट अलग अलग इसका अपना हिस्ट्री है, तीनों अलग अलग बातें हैं बिल्कुल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जैसे हम किसी सॉलिड, अब इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी में क्या है, तो मैकेनिकल कहने का ही मतलब कहीं ना कहीं फोर्स वगैरह ये सब आएंगे चीजें, स्ट्रेस और ये सारी चीज प्रॉपर्टी आएगा। तो इसमें क्या है कि मटेरियल के ऊपर जब हम लोड लगाते हैं मतलब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका बिहेवियर किस टाइप से चेंज होता है या क्या होता है, तो ये क्या है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कि ऑन द किसी सॉलिड्स के ऊपर जब हम क्या करेंगे फोर्स लगाएंगे, लोड लगाएंगे तो उसके बिहेवियर में किस टाइप से चेंज होता है। बहुत सारे मटेरियल जो होते हैं वो क्या है कंप्रेशन में जब उसको आप दबाओगे तो वो स्ट्रांग हो जाता है। अब बहुत सारे मटेरियल इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में यही हम जैसे मैलेबिलिटी पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, डक्टिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है, हार्डनेस पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस करना है। लेकिन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड को अप्लाई करने के बाद मटेरियल का, हम खड़ा हैं मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मैं किसी को कैसे डिस्टर्ब कर सकता, तो जब तक आप किसी को छेड़ोगे नहीं वो आपको रिएक्शन नहीं देगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड तो ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, देखिए यहाँ पे जनरली जो फ्लूइड है इसमें जो मैकेनिकल, इस चैप्टर में आपको लिक्विड का ही एनालिसिस करना है। अब इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में जैसे हम पहले फ्लूइड का बेसिक प्रॉपर्टी, जैसे फ्लूइड का प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, और विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, है ना, कैपिलरी वगैरह का क्या है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं मैकेनिकल। इसमें जो है यहाँ पे दो टाइप का लोड आता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में दो टाइप का लोड पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है नॉर्मल फोर्स जैसे ये, और कंप्रेसिव मतलब एक ही बात हो गया, और शेयर फोर्स दोनों आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे जो फोर्स होता है वो सिर्फ शेयर फोर्स होता है, मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा। आइए जो नेक्स्ट है लास्ट वन इज थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टी में कि हम कोई मटेरियल को, हम कोई सब्सटेंस को, हम कोई मैटर को जब हीट देते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा आप चेंज होता है, किस टाइप से चेंज होता है, तो वो हम थर्ड सेक्शन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक ब्रीफिंग हुआ किसका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मटेरियल और सब्सटेंस का बेसिक ब्रीफिंग है। ये कोई क्लास नहीं है, बस ये एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के पर्पज से मैं इस सेशन को बस आपके सामने लेके आया हूँ, और मेरा कोई इंटेंट नहीं था। चाहता तो मैं आज से ही मैं डिसाइडेड था कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से, आपको मैं कल भी बोला था कि मैं दो टाइप का सीरीज चलाना चाह रहा हूँ। एक सीरीज कि जो कि मैं फ्लूइड मैकेनिक्स से शुरू कर रहा हूँ, एकदम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल में लेके जाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात है जब ये आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो कोई भी क्वेश्चन है आप देखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो या कोई और अच्छे किताब के क्वेश्चन हो, या पेपर आप नीट का देखना चाह रहे हैं पीवाईक्यू, वहां से आप उठा के देखिएगा, आपसे 95% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड दूसरा जो हम सीरीज चलाना चाह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू, पीवाईक्यू किसका, नीट का पीवाईक्यू मैं चलाना चाह रहा हूँ, नीट पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू, पीवाईक्यू हम चलाना चाह रहे हैं। और एक मेरा लास्ट
में जो टाइम मिला तो मैं रैंडम क्वेश्चन का सीरीज चलाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे, रैंडम क्वेश्चन का। जैसे मैं रोटेशन का क्वेश्चन लिया, एसएचएम का क्वेश्चन ले लिया, वेव का क्वेश्चन ले लिया, और भी इलेक्ट्रोस्टैट का, करंट का, एसी डीसी, या जो भी आपको पढ़ने हैं, मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन ले लिए। तो एक रैंडम सीरीज, ये बात की मैं बात कर रहा हूँ, अभी ऐसा कोई मेरा ये नहीं, मेरा मतलब एक थॉट है बट अभी नहीं वो हमसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दो सीरीज तो पैरेलली चलेंगे। एक क्या है, कल से फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका क्लास होगी, ठीक है। दूसरी, और ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास होगा, ठीक आपको वीडियो 10 PM के अराउंड आपको आ जाएंगे, 10 PM तक आपको वीडियो मिल जाएंगे मेरा चैनल पे, ठीक है। और ये जो है इसका मैं कल आपको बताऊंगा टाइम टेबल। ये जो है 10 AM पे, सॉरी 10 PM, ये कल 10 PM पे मेरा चैनल पे आपको 10 PM से आपको लाइव दिखेगा। आप इंतजार कीजिएगा इस चीज का, ठीक है। और ये इसका टाइम टेबल मैं कल आपको बता दूंगा। तो एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, काफ़ी बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल थ्योरी जितने भी चीज़ होते हैं काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़े होंगे। आई होप कि ये जो सेशन है, छोटा सा सेशन था, अच्छा लगा होगा आप इसको, ठीक है। एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।